बात करते हैं जोशीमठ की। आज हो सकती है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। भवन तोड़ना पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगा। मंगलवार को स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। लोगों ने बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजे की मांग की। जोशीमठ के 4 वार्ड डेंजर जोन घोषित कर दिए गए। लोगों को घर छोड़ने के लिए 3 दिन का समय दिया गया, नहीं तो एसडीआरएफ की टीम परिवारों को खुद शिफ्ट करेगी। देखिए अब तक अपडेट आपको दे दे। 723 इमारतें ऐसी हैं जिनमें दरारें आई हैं। 86 इमारतें असुरक्षित क्षेत्र में हैं। 131 परिवार अस्थायी रूप से विस्थापित किए गए हैं। तो आज देखिए ये कार्रवाई हो सकती है ध्वस्तीकरण की। बीते कल स्थानीय लोगों की तरफ से विरोध जताया गया था। अब ऐसे में प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए भवन को तोड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। लोगों ने बद्रीनाथ की तर्ज पर ही मुआवजे की मांग की है। जोशीमठ के 4 वार्ड ऐसे हैं जो डेंजर जोन घोषित किए गए। लोगों को घर तोड़ने के लिए 3 दिन का समय मिला है, 3 दिन का अल्टीमेटम, नहीं तो फिर एसडीआरएफ की टीम परिवारों को शिफ्ट करेगी। 723 इमारतें ऐसी हैं जिनमें अब तक दरारें आ चुकी हैं। इनमें से 86 इमारतें ऐसी। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो असुरक्षित क्षेत्र में आती है, जिन पर सबसे ज्यादा खतरा है। 131 परिवार अस्थायी रूप से विस्थापित किए जा चुके हैं। अब ऐसे में देखिए खतरा मंडरा रहा है और कार्रवाई करनी है ध्वस्तीकरण की। बीते कल ये कार्रवाई होनी थी, नहीं हो पाई। लोगों ने विरोध जताया। लोगों की मांग है पहले हमें मुआवजा दिया जाए, उसके बाद ये कार्रवाई की जाए। हमारा आशियाना टूट जाएगा तो हम कहां जाएंगे, भविष्य का डर है लोगों को। अब ऐसे में कल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं हो पाई, आज ये कार्रवाई हो सकती है। आज तोड़ा जा सकता है इमारतों को। और पूरी जानकारी आपको हम देते हैं। जोशीमठ की आपदा पर 10 बड़े अपडेट्स आपके टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले 723 खतरनाक घरों की पहचान की गई है। वो घर हैं जो सबसे ज्यादा खतरे में हैं। 86 परिवारों को विस्थापित किया जा चुका है, यानी कि इन्हें शिफ्ट किया जा चुका है। डेंजर जोन में घर गिराने का काम तेज हो चुका है। सबसे ज्यादा जरूरी है डेंजर जोन से घर गिराना। बद्रीनाथ जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया है। घर तोड़ने के खिलाफ लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीते कल ये कार्रवाई नहीं हो पाई। लोग नाराज थे, गुस्से में थे, प्रदर्शन कर रहे थे। मुआवजे को लेकर उनका ये विरोध है। लोगों का कहना है कि पहले मुआवजा दीजिए, उसके बाद आप ये कार्रवाई कीजिए। हमारे घर टूट जाएंगे तो हम कहां जाएंगे, लोगों की मांग है और इसीलिए विरोध हो रहा है। कर्णप्रयाग में भी संकट बढ़ चुका है। कर्णप्रयाग के कई घरों में दरारें आ चुकी हैं। देखिए कर्णप्रयाग में भी ये संकट गहरा रहा है। कई घर ऐसे जिनमें दरारें आ गई हैं। पौड़ी और बागेश्वर में भी दरार से दहशत का माहौल है। यानी आप समझ लीजिए केवल जोशीमठ में नहीं, कर्णप्रयाग में भी कई घरों में दरारें हैं। पौड़ी और बागेश्वर में भी दरार से दहशत का माहौल है। लोग खतरे के साए में जी रहे हैं। विपदा बढ़ती जा रही है, मुसीबत बढ़ती जा रही है। लोगों को डर सता रहा है कि अगर हमारे घर टूट जाएंगे तो फिर हम कहां जाएंगे। आशियाना जो इतनी मेहनत के साथ तैयार होता है, वो आशियाना अगर उनसे छीन लिया जाएगा, टूट जाएगा, तो फिर वो कहां जाएंगे। जिंदगी भर की कमाई उनकी, जिसके जरिए उन्होंने अपने घरों को बनाया, अब वो आशियाना उनकी आंखों के सामने गिराया जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बदले में मुआवजा क्या, ये मांग है लोगों की। पहले मुआवजा दीजिए, फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कीजिए। जोशीमठ की दरार ने सरकार की चिंता बढ़ाई। तो एक सवाल उन लोगों के सामने भी खड़ा हो गया जिनके घरों और होटलों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हुई। जिन घरों और होटलों को जमींदोज करना था, वहां बुलडोजर तो पहुंच गया, पर भविष्य की चिंता को दिल और दिमाग में समेटे लोग सड़क पर लेट गए। सवाल पूछा, घर टूटने के बाद उनका क्या होगा? उनसे बात करने की किसी ने जरूरत क्यों नहीं समझी? आप देखो ये पूरा बनारीन यहाँ पे होटल खड़ा है, इसके पीछे भी लोगों ने अपने मकान खाली किए हुए हैं। उनके सामान अभी वहाँ है। अगर ये टूट गया, उनका सामान ऐसे टूट गया, उसके बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं। 14 महीने पहले से जब जोशीमठ दरार रहा था, तब एसडीएम जोशीमठ घर घरों में जाके दरारें देख के आ जाती है। लोग मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे थे, जोशीमठ खिसक रहा है, लोग के घर टूट रहे हैं, तब वो मुख्यमंत्री नहीं आए। जिन घरों को तोड़ा जाना है, उन घरों में रहने वाले लोगों के पास कई सारे सवाल हैं। जिस घर में कई दशक बिता दिए, उसके उजड़ने की कल्पना ही उन्हें परेशान कर दे रही है। आरोप है न तो मुआवजे की कोई बात हुई और न ही कहीं पुनर्वास का भरोसा दिलाया। सिर्फ बुलडोजर लेकर आए और अपना काम शुरू कर दिया।
हमारा ये कहना है कि सबसे पहले इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए और जो भी आश्वासन सरकार हमें दे रही है लिखित में दे। मास्टर प्लान दे रहा, इसके बद्रीनाथ जी की तर्ज पे पैसा दिया जाए और हमें सिर्फ पैसे और उसकी वो नहीं है। हम युवा लोग हैं, हम दोबारा से सारा बिजनेस खड़ा कर देंगे। हमें रोजगार भी चाहिए। हमारे रोजगार का क्या होगा अगर हमें ऐसी जगह विस्थापित कर दिया जाएगा? हम मकान बनाएंगे कैसे, बच्चों की फीस देंगे, कहाँ से घर चलाएंगे? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने, रोजगार का मुद्दा सामने खड़ा है। जोशीमठ के करीब 700 घरों में दरारें हैं। करीब 40% घर ऐसे हैं जहां जिंदगी खौफ के साए में बीत रही है। पर रात होने से पहले सड़क पर उमड़ी ये भीड़ सवाल पूछ रही है कि घर तो गिरा दिए जाएंगे, उनका भविष्य किस आधार पर टिका रहेगा? वो लिखित मुआवजा दें, वो बताएं कि इन्होंने जाना कहाँ है। इनको बता दिया गया कि एक कमरा दिया गया है, एक कमरे में वो 5-6 लोग रहेंगे, उनको खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, उनको मुआवजा नहीं है, जाके उनका सब कुछ तोड़ा जा रहा है। चुभने वाला सवाल तो ये है कि सरकारों और अधिकारियों की लापरवाही का ठीकरा इन लोगों के सिर फोड़ना कहां तक सही है? क्या पहली कार्रवाई उन लोगों पर नहीं होनी चाहिए जिन्होंने तमाम आयोगों की रिपोर्ट और जानकारों की राय को खारिज किया? और सवाल तो ये भी है कि क्या इन घरों को तोड़ने में जल्दबाजी तो नहीं की जा रही? क्या इन लोगों को विस्थापित करके पूरा इलाका खाली नहीं कराया जा सकता? सवाल तो तमाम है, लेकिन जवाब में है तो सिर्फ बुलडोजर। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।